हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीपी स्टडी प्रो 20 में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज आपका यूपी बोर्ड क्लास 10th विषय हिंदी का पहला पेपर था, जो कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व किया होगा। और चलिए अब हम आपको इस पेपर में जो 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं उनके आपको हम उत्तर मिलवा देते हैं। जो आंसर की हम दे रहे हैं वो 100% शुद्ध आंसर की है और आप इसे मिलाइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पेपर के ऊपर का निर्देश देख लेते हैं। तो पेपर में सबसे पहला जो पेपर का संकेतांक है वो 801 HF है और समय दिया गया आपका 3 घंटे 15 मिनट। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलिए अब हम आपको आगे प्रश्न दिखाते हैं और उनको मिलवाते हैं। चलिए मिलाते हैं प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस लिए प्रसिद्ध हैं भाई? तो सी पार्ट आपका सही होगा, आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। नंबर 2 प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जो बी पार्ट सही होगा। और नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन हैं और 3 का ए सही होगा। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो झूठा और सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं, 4 का ए सही होगा। अगला प्रश्न है, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। तो छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगार और प्रेम वेदना है, सी पार्ट सही है, 5 का सी पार्ट। अगला 6 नंबर है, कलम का सिपाही जीवनी है। तो कलम का सिपाही किसकी जीवनी है भाई? प्रेमचंद्र की जीवनी है, बी पार्ट सही होगा। अगला है घनानंद। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं भाई? तो 7 का सी पार्ट सही होगा, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है आपका, हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जिसका बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है, जहाज का पंछी कृति की विधा है। जहाज का पंछी कृति की विधा है, उपन्यास है, बी पार्ट इसका सही होगा। और अगला प्रश्न 10 नंबर है, जहाज का पंछी कृति की विधा है। तो इसका सी पार्ट सही होगा, उपन्यास। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है भाई? तो इसका सी पार्ट सही होगा, 1943 ईस्वी। निर्वेद स्थायी भाव है। तो निर्वेद स्थायी भाव किसका हो सकता है? तो निर्वेद स्थायी भाव शांत रस का होता है, शांत का निर्वेद होता है। तो 11 नंबर का सी पार्ट सही होगा। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, जिस 12 का बी पार्ट सही होगा। और 13 नंबर प्रश्न है, रोला छंद में कुल चरण होते हैं। तो रोला छंद में कुल चरण होते हैं 4, बी पार्ट इसका भी सही होगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आगमन उपसर्ग जो होता है बेटा वो पहले जुड़ता है और प्रत्यय क्या होता है वो बाद में जोड़ा जाता है। तो आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आगमन में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिसमें डी पार्ट सही होगा। अब अगला प्रश्न है, भलाई में प्रत्यय है। तो भलाई में प्रत्यय है। तो भलाई में आपका प्रत्यय जो होता है बाद में जुड़ता है। तो भलाई में आई प्रत्यय है,
15 का सी नंबर सही है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर, नीला है जो अंबर, अर्थात कर्मधारय समास होगा। 16 का सी पार्ट सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका आ रहा है 17 नंबर, आम का तत्सम बताना है। तो आम का तत्सम होता है आम्र, बी पार्ट सही होगा इसका, 17 का बी पार्ट हो गया। और 18 नंबर प्रश्न है आपका, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। तो ए पार्ट सही होगा। 18 का ए पार्ट हो गया। और 19 नंबर क्वेश्चन आपका बचा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका होगा, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। तो ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होगा। इसका डी पार्ट सही होगा, डी पार्ट। अगला है, लास्ट प्रश्न है आपके इस पेपर का, निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम होता है इसमें वह, सी पार्ट आपका सही होगा, 20 का सी सर्वनाम। इस तरह से हमने आपको 20 प्रश्नों के उत्तर बताए हैं जो 100% सही हैं। और हम आगे आपको पेपर दिखा देते हैं, जो भी पेपर आया था तो उसको भी आगे आप देख लीजिए। ये गद्य था, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को पढ़ना था और ये दिए गए 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना था। तो आप लोगों ने बड़े सरलतापूर्वक दिया होगा, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। ये 2 गद्यांश आपको दिए गए जिसमें से आपको एक का उत्तर देना था। चलिए आगे हम दिखाते हैं आपको प्रश्न। ये दूसरा गद्यांश ये था, इसमें भी वही 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों के उत्तर आपको देने थे। आगे आपका दूसरा प्रश्न था। तो दूसरा प्रश्न आपका जो था वो पद्यांश था। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो यहाँ पर 3 प्रश्न आपको लिखे गए हैं और तीनों के उत्तर आप लोगों ने दिया होगा। चलिए आगे दिखा देते हैं। तो आगे आपका ये प्रश्न था। इस प्रश्न में अथवा में दिया गया है, और चाहे पहला करिए चाहे दूसरा करिए। तो इसमें भी आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्नों के आपको उत्तर सावधानीपूर्वक लिखना था। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको इसमें से संदर्भ भी देना था और इसका हिंदी में अनुवाद करना था। तो आप लोगों ने किया होगा, 2 में 1 करना था। चलिए नीचे है आपका, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसको भी आप लोगों ने किया होगा, 2 में से 1 करना था। क्वेश्चन 5 था, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो आपको पढ़ाया गया हो उसी खंड का उत्तर आपको देना था। तो हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता, मुक्ति खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन्हीं प्रश्नों के हमें किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो किसी एक प्रश्न का हमें उत्तर देना था। तो मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्सर्ग का सारांश लिखिए। मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मुक्ति खंड काव्य में जो नायक हैं गांधी जी, उनके बारे में आपको लिखना था। आगे ये बहुत खंड काव्य हैं, इसमें जिसके यहाँ जो चलता है उसी को करना था। ये आगे देखिए, बढ़ाते जा रहे हैं, आप देखते जाइए। और अगला प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। तो आप लोगों ने याद किया, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। 2-3 में से आपको एक को लिखना था। अगला प्रश्न था,
निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो महाकवि सूरदास, सुमित्रानंदन पंत, बिहारी लाल। हर बार परीक्षा में सूरदास, बिहारी लाल में से कोई ना कोई एक आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 7 नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक में से तटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको एक श्लोक लिखना था जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इसमें से 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना था जिसमें 4 दिए गए हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने दिया होगा। और अब लास्ट नहीं, अभी एक प्रश्न और है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप लोगों ने निबंध लिख लिया होगा। पर्यावरण पर आया था, साहित्य और समाज मेरी प्रिय पुस्तक, नारी सशक्तिकरण, विज्ञान की उपयोगिता। और लास्ट प्रश्न है अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो आपको लास्ट प्रश्न में आया था एक पत्र लिखना था। रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो दो एप्लीकेशंस आई थी जिसमें से आपको एक लिखनी थी। चलिए, आपको हमने पूरा पेपर दिखाया और जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न थे उनको हल करवाए हैं। और हमें थोड़ा पेपर देर से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका सलूशन हम देर में डाल पाए हैं। थोड़ा हम आपसे इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए, अगला पेपर 27 तारीख को आपका मैथ का होगा, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको हम प्रदान करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।